सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस कोई कंपनी नहीं है। एसलीपीएस वेलनेस तो एक क्रांति है और बोला जाता है कि पूर्वांचल की क्रांति देश का प्रधानमंत्री बनाता है। मेरे दोस्त, एसलीपीएस वेलनेस की क्रांति भी देश के अंदर आर्थिक आजादी लाने के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रही है। और उस क्रांति के अंदर हम सब एक क्रांतिकारी आया ना, यस या नो? हम सब एक क्रांतिकारी। मुझे पता है इस स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ हर एक इंसान एक आम इंसान, हर एक इंसान वो इंसान है जिसे अपने लोगों ने भी बड़े सपनों को देखने से रोक रखा है। हमारे आपके घरों में, जब हम अपने घरों में जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं और कभी भी गलती से हम अगर बड़ी बातें करते हैं तो आज तक ऐसा होता होगा कि आपके अपने लोग आपके टांग खींचते होंगे। जैसे यहाँ से जाने के बाद आप अपने घर जाना और जाके अपने बापू से बोलना कि बापू मैं जगवार लेने वाला हूँ, तो बापू पहले मुंह सूंघेगा कि सुबह तो ठीक ठाक गया था, रात में क्या लेके आया ना? यस या नो? आप अपनी बीवी से बोलना डार्लिंग आई लव यू, 9 लाख का हार दिलाऊंगा, जैसे पंडाल से दिलाते हैं, है ना? तो बीवी भी मुंह चेक करेगी, बोले कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो चक्कर है, ये चल क्या रहा है, एकाएक प्यार कहाँ से आ गया? आया ना? यस या नो? हम अपने भाई से बोलते हैं कि मैं आने वाले समय में 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो हमारा भाई हमसे बोलता है कि बेटा ज्यादा मत और जमीन पे रख। बोलते नहीं बोलते? अरे बोलता है नहीं बोलता है? yes. कितने लोगों के पास ऐसा हो रहा है? हो रहा है ऐसा? हम गलती से भी अपने जीवन में अगर बड़ा सपना देखते हैं तो हमारे अपने लोग, हमारा अपना समाज, हमारी सोसाइटी उस सपनों को कुचलने का काम कर रही है आज की डेट में। आया ना? यस या नो? सोच के देखो मेरे दोस्त, एक तरफ लोग आपके सपनों को दबाने का काम करते हैं, आपके सपनों को कुचलने का काम करते हैं, और एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद यहाँ के अपलाइन, यहाँ की टीम, यहाँ के सीनियर, यहाँ की कंपनी मैनेजमेंट हर समय आपको बताती है कि 4 से 5 साल साथ दो, कुछ भी हो जाए, अगर गड्ढा भी है तो करोड़पति बनाने का टिक्का। बात मजेदार है या नहीं? यस या नो? लेकिन दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे धंधे में लोग आते तो हैं, लेकिन आने के बाद लोग अपने अपने बुद्धि से बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। लोग ये सोचने लगते हैं कि बस एक जादू की छड़ी हमारे हाथ में आ गई, बस गिली गिली छू घुमा दे, ऑडी BMW मर्सिडीज आएगी। याद रखना, जीवन में सफलता कभी भी एक दिन में नहीं आती, एक दिन आ जाती है। सक्सेस कुर्बानी मांगती है मेरे दोस्त, और सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को अपने जीवन में जिस फील्ड को उसने चूज किया है उस फील्ड के अंदर तपस्या करनी पड़ती है। जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद 3 साल 4 साल लगातार मेहनत करेंगे और हर उस काम को करेंगे जिस काम को करने के लिए आपका अपलाइन और ये सिस्टम आपको बोलता है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, तब जाके आपके हाथ में सफलता आने वाली है, उससे पहले नहीं आने वाली। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल है आप सबसे, आप सब अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन एक चीज बताओ, दिल से बताना, कितने ऐसे लोग हैं जो सफलता की कीमत चुकाना चाहते हैं? सारे लोग चुका सकते हो? चुका सकते हो? मेरे दोस्त, प्लेटफॉर्म तो एक रास्ता है। आज से 6 साल पहले ये अमित दुबे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्त, कोई जानता नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लाइफ में कोई बदलाव नहीं था। सिर्फ एक बदलाव आया था, एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म हमारे गुरुदेव श्री कुमार सर और महिपाल सर के माध्यम से मुझे देखने का मौका मिला। सिर्फ एक बदलाव आया था, मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, बस एक बदलाव। और अगर मैं 6 साल के सफर की बात करूं तो 6 साल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने हर उस काम को किया जिस काम के लिए मेरा अपलाइन बोलता था और जिस काम के लिए मेरा सिस्टम बोलता था। मैंने अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाई। मैं पढ़ा लिखा इंसान, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है, फिर भी जब इस बिजनेस में आया मैं ये समझ चुका था कि अगर इस धंधे में मुझे सफल होना है तो मुझे उन लोगों की राय माननी पड़ेगी, उन सीनियर्स की बात माननी पड़ेगी जो मेरे से पहले इस धंधे में सफल हो चुके हैं, और मैंने केवल वही किया।
6 साल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वही काम किया जो मेरे सीनियर ने मुझे बताया। और मेरे दोस्त, अपलाइन की बात सुनना, अपलाइन की बात मानना और 5 से 6 साल लगातार ग्राउंड में काम करने का नतीजा है कि जो अमित दुबे कभी सोचता था अपने करियर की शुरुआत में कि MBBS करके डॉक्टर बनेंगे, क्लिनिक खोलेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, आज मैं कोई क्लिनिक नहीं खोलता। मैंने MBBS नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि आज बड़े बड़े डॉक्टर्स पूरे साल की जो इनकम करते होंगे, एक एक महीने की इनकम SKPS वेलनेस से आती है। जहां अकेले इस बनारस की धरती से नोनीता कुंवर पब्लिक स्कूल BHU के बगल में एक छोटा सा स्कूल है, वहां से मैंने महज 20-50 लोगों के साथ एक छोटा सा वेन्यू चला के इस धंधे की शुरुआत किया था। छोटे से धंधे की शुरुआत किया था। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा कारवां होगा, क्योंकि भविष्य कोई नहीं देखता। मुझे भविष्य का कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि जो मेरा अपलाइन बोल रहा है वो सही है और उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, वैसा ही हुआ। आज 6 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क खड़ा हो चुका। ये ताकत है SKPS वेलनेस और अपलाइन की विश्वास। जहां लोग इस बिजनेस में आने के बाद ये सोचते हैं कि मेरा भी 2500 का चेक आ जाए, मैं भी 5-10 हजार रुपए कमा लूं, मेरा भी घर गृहस्थी चल जाए। मेरे दोस्त, अगर घर गृहस्थी चलाना हो तो SKPS नहीं जाके नौकरी करो, लेकिन जिंदगी बदलना हो, सपनों के साथ जीना हो तो आना इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सपने पूरा करने का इंडस्ट्री है। जहां लोग बोला करते थे कि तू पैसे कमा लेना तो समझ लेना, कुछ लोग बोलते तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ लोग बोल देते थे रोड पे आ जाएगा, ऐसी बातें लोग बोला करते थे। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे पक्का विश्वास था सिस्टम के ऊपर, मुझे पक्का भरोसा था अपने अज्ञात 6 साल के अंदर 5:30 बजे बाद ये कौन है, कभी सोचा नहीं था कि 7 बजेगा 8 बजेगा। बड़ी सोच शुरुआती दौर में नहीं होती, बस यकीन था, भरोसा था, विश्वास था, और उस विश्वास के दम पे काम होता चला गया। और आप देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कभी 100-150 लोगों का शो करते थे, आज 4-4 हजार लोग इतनी रात को ठंड में स्टेडियम में बैठ के तालियां बजा रहे हैं डायमंड क्राउन डाउन करके। मेरे दोस्त, अगर मेरे साथ हो सकता है ना, यकीन मानो आप सबके साथ जरूर हो सकता है। क्या आप यकीन करने के लिए तैयार हैं? अरे ठीक है भाई, विश्वास करने के लिए तैयार हो? यस। अपलाइन के ऊपर यस। अपलाइन जैसा बोलेगा आज के बाद करोगे? यस। सिस्टम जैसा बोलेगा आज के बाद करोगे? यस। तो भरोसा केवल 3 लोगों पे करना, खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर और सिस्टम के ऊपर। क्या ये 3 चीजों पे आप बिलीव करने के लिए तैयार हो? विश्वास करने के लिए तैयार हो? कुछ लोग डाउट करते, बोले सर मेरा सीनियर ना थोड़ा आपके जैसा पढ़ा लिखा नहीं है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पत्थर छोटी है या पत्थर बड़ी है, मूर्ति टेढ़ी है या मूर्ति सीधी है, बस विश्वास की बात है। अगर भरोसा कर लिया तो भगवान, नहीं भरोसा किया तो पत्थर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में सफलता तो आपको खुद ही हासिल करनी है। जीवन में सक्सेस परमात्मा आपके कर्मों के बदले आपको देने वाली है, लेकिन एक भरोसा और एक विश्वास आपके अंदर एक ताकत का स्राव करता है, एक एनर्जी आपके अंदर जनरेट करता है, एक पावर आपके अंदर जनरेट करता है, और वो एनर्जी, वो ताकत आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल बना सकती है। तो क्या आप खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हो? यस। कितने लोग कर सकते हो? खुद पे विश्वास कर सकते हो? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा के दिखा दो, और जोरदार आवाज आनी चाहिए अंदर से। अरे आवाज निकालो तो पसीने आ जाए। दोस्तों, आज से करीब 6 साल पहले जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया था, तो एक इंसान से मेरी मुलाकात हुई। एक दिन गुरुजी शिव कुमार सर एक इंसान को मेरे पास लेके आए, बड़ी उसकी हालत फटेहाल थी, ढंग के कपड़े नहीं थे, एक गाड़ी थी, वो गाड़ी की भी हालत ऐसी थी कि उसमें साइलेंसर फटा हुआ था तो गाड़ी बुलेट जैसा बजता था, ऐसी सिचुएशन थी। और सर उसको लेके हमारे पास आए और मेरे सामने बैठा दिया कि सर ये हैं हमारे सो एंड सो, आज के बाद इनकी जिंदगी आपके हाथ में।
अब कल से इनको बाइक पे लेके आपको चलना, उस समय पैशन प्रो से बिजनेस किया करता था, आज से लगभग 6 साल पहले की बात बता रहा हूं। सर ने हाथ पकड़ा दिया, बोला यार इसकी जिम्मेदारी आज के बाद तेरी, मैं नहीं जानता, इसकी कैरियर बदलनी चाहिए और तुझे जो करना पड़े कैरियर बदलने के लिए तू कर, लेकिन इस लड़के की जिंदगी बदलनी चाहिए। जब मैंने उनके तरफ देखा तो जनरली क्या होता है, लोग आज मार्केट में क्या है, गलतफहमी होती है, लोग लीडर देखते हैं किसी के अंदर, है ना, लोग देख के बोलते हैं यार ये ढंग का है या नहीं है, बढ़िया तगड़ा काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हम सबकी एक्सपेक्टेशन है। इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर कोई इस दुनिया में एक अच्छा अपलाइन और एक अच्छा डाउनलाइन चाहता है। एक बढ़िया अपलाइन हो तो खींचे और एक अच्छा डाउनलाइन मिले तो धक्का मारे, तो अपने मजे से बैठ के पैसा आना चाहिए, ऐसी सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, आया ना, ये काम मत करिए, सारे लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। तो मैंने भी पलट के देखा, मैंने देखा यार बड़ा सिंपल, लेकिन अब क्या करे, गुरुजी का आदेश था, मैंने बोला जी गुरुजी जिंदगी बदलेगी, बस आप साथ देना। और मेरे दोस्त उस इंसान के साथ मैंने बाइक पे बैठ के बिजनेस की शुरुआत करी। हम लोग दूर दूर तक जाते थे, कभी आजमगढ़ बाइक से जाते थे, कभी हम लोग सैदपुर बाइक से जाते थे, गाजीपुर बाइक से जाते थे, इधर मिर्जापुर बाइक से जाते थे और जा जा के एक दो प्लान करते थे। लेकिन उस इंसान के अंदर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और वो था गुरु भक्ति, वो था अपलाइन के प्रति समर्पण। मतलब आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने जो बोला उस इंसान ने वही काम किया। और यही वजह है मेरे दोस्त, मुझे ये भी आज याद आ रहा है कि उस इंसान को, उस पर्सनालिटी को जब पहली बार हम लोगों ने बोला था यार ज्वाइन करो, तो उन्होंने बोला सर पॉकेट में पैसे नहीं है, ज्वाइन कैसे करें। मैंने बोला यार हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे अपलाइन ने सिखाया था जितना कष्ट देके किसी को बिजनेस कराओगे वो इंसान उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। हमने बोला यार हमें नहीं पता, गुरुजी का आदेश है, पैसा तो देना पड़ेगा। कर्जे लेके उस इंसान ने बिजनेस की ज्वाइनिंग करी थी। और मेरे दोस्त अभी कुछ समय बाद वही इंसान आपके बीच में एसलीपीएस वेलनेस का क्राउन डायमंड बनकर रिकॉग्नाइज होने वाला है। और मेरे दोस्त वो इंसान और कोई नहीं, और कोई नहीं, इस हॉल में बैठे हर एक इंसान का अपलाइन, हर एक इंसान का गुरु है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक जोरदार तालियों के साथ मिस्टर अवधेश नारायण जी की। आज अगर जीरो से हीरो तक की जर्नी में कोई ऐसा इंसान था जो मेरे कदम से कदम मिला के जिसने साथ दिया, उस इंसान का नाम है मिस्टर अवधेश नारायण। और आज बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे दोस्त, कभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सोचा करते थे कि करोड़पति बनेंगे, वो इंसान आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जिसकी 1 महीने की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा थी, 1 महीने का करोड़पति। तो आप मुझे बताइए क्या ऐसे पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए? इनसे आप मिलना चाहोगे? क्योंकि आप सबके मन में एक बात अभी तक खटक रही होगी, स्टेज पे अभी तक सारे दिग्गज आ गए, सबको आपने देख लिया, भैया वो इंसान मिला नहीं अभी तक, आया ना। तो मेरे भाई क्राउन डायमंड की लॉन्चिंग ऐसे थोड़ी होती है, आया ना। जिस इंसान की 1 महीने की इनकम 1 करोड़ की हो, उस इंसान को ऐसे आसानी से थोड़ी ना कोई देख सकता है या मिल सकता है। तो पहले मैं आप लोगों के एनर्जी लेवल को अपने साथ वहां तक लाना चाहूंगा। क्या आप उस पर्सनालिटी से मिलना चाहोगे जिसकी 1-1 महीने की इनकम 1-1 करोड़ की होती है? ऐसे इंसान से आप मिलना चाहोगे? ऐसे इंसान को आप रिकॉग्नाइज करना चाहोगे? हाथ ऊपर करके बताओ, आर यू रेडी? दोस्तों आज उस पर्सनालिटी को हम लोग गाजे बाजे के साथ इस स्टेज पे वेलकम करेंगे, क्योंकि वही वो पर्सनालिटी है जिसके माध्यम से आप सबके जिंदगी में बदलाव आया है, आया ना। क्या उनको बुला लिया जाए? बुला लिया जाए।